नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, अगर आप भी वेल्डिंग का काम सीखना चाहते हैं और आपको नहीं पता वेल्डिंग किस प्रकार लगाई जाती है, कौन कौन सी इसमें सेफ्टी जरूरी होती है और किस प्रकार वेल्डिंग मारने का तरीका हम यूज करते हैं, किस प्रकार से वेल्डिंग मारते हैं। अगर आप भी वेल्डिंग का काम शुरू करना चाहते हैं और आपके भी मन में है अभी मैं वेल्डिंग किस प्रकार मारूं, कहाँ से सीखूं, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको वेल्डिंग मारने का तरीका, किस प्रकार हम वेल्डिंग मारते हैं, कौन कौन सी रॉड यूज होती है दोस्तों, सारा इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ आप। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वेल्डिंग किस तरीके से हम मारते हैं, किस प्रकार से वेल्डिंग मारी जाती है, वेल्डिंग मारने का तरीका क्या है। वेल्डिंग मारने से पहले दोस्तों आपको इसके सेफ्टी के बारे में जान लेना जरूरी होता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी क्या क्या सावधानियां रखनी है वेल्डिंग मारने से पहले, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने हाथों और पैरों को कवर कर लेना है दोस्तों। पैरों में आपने जूते पैर लेने हैं, हाथों में अपने दस्ताने पैर लेने हैं दोस्तों, क्योंकि जब नए व्यक्ति इस काम में करने वेल्डिंग के लिए जाते हैं तो उसमें उनको दिक्कत ये रहती है कि हाथ पैर जलने का खतरा ज़्यादा रहता है दोस्तों, और इसलिए उनको सेफ्टी की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए आप पैरों में जूते और हाथों में दस्ताने जरूर पहने, क्योंकि जब वेल्डिंग लगाई जाती है दोस्तों तो उसके जो छींटे हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं दोस्तों, और उससे आपके हाथ पैर जल सकते हैं। तो हाथ पैरों को अच्छी प्रकार से कवर कर लें, और आंखों पे या तो चश्मा लगाएं दोस्तों, या फिर इस प्रकार की एक स्क्रीन आती है दोस्तों ये वाली, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी आंखों के भी कवर करेगा और धुएं से भी आपको बचाएगा। तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा दोस्तों चश्मे से। तो इससे अगर आप पहली बार वेल्डिंग लगा रहे हैं तो आप इसी से ही आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि ये धुएं से भी आपको बचाएगा और लाइट लगने से भी आपको बचाएगा। क्योंकि अगर आपको लाइट लगती है दोस्तों तो रात को आपको बहुत दर्द महसूस होगा, खास करके रात को आपको ज़्यादा समस्या आ जाएगी। तो आप लाइट लगने से बचे दोस्तों, जितना भी सेफ्टी हो उतनी सेफ्टी आप ज़रूर रखें। तो अब मैं आपको बताऊंगा वेल्डिंग सेट के बारे में दोस्तों। ये हमारी वेल्डिंग मशीन है। वेल्डिंग मशीन में दोस्तों सबसे पहले बात आपको जान लेनी है कि जो हमारा ये वेल्डिंग मशीन है ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। तो अगर हम लोहे पर वेल्डिंग मार रहे हैं दोस्तों और करंट इतना बढ़ जाता है कि लोहा पिघलने लगता है और पिघल करके उसके कण आपस में जुड़ जाते हैं, ये वेल्डिंग का प्रोसीजर होता है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए ये होता है दोस्तों माइनस, ये होता है प्लस। प्लस में दोस्तों हमने होल्डर जोड़ना है, माइनस में हमने अर्थिंग के लिए जोड़नी है तार। देखो ये अर्थिंग के लिए तार जुड़ी हुई है, ये हमारा अर्थ है, और ये प्लस में हमने होल्डर जोड़ रखा है। तो चलिए दोस्तों आपको पहले वेल्डिंग मार्क करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रॉड दिखा देता हूँ। रॉडें हमारे पास 3 प्रकार की हैं। ये होती है दोस्तों लंबे वाली 8 नंबर की, और ये वाली है दोस्तों 10 नंबर की, और ये लास्ट में होगी 12 नंबर की। तो ये ज़्यादा करंट पे यूज़ होगी दोस्तों 8 नंबर, ये उससे कम करंट पे यूज़ होगी दोस्तों 10 नंबर, और ये 12 नंबर है दोस्तों, ये उससे भी कम करंट पे यूज़ होगी दोस्तों। तो अगर आप नए वेल्डर हैं तो आपको कुछ भी पता नहीं है तो रॉड के पैकेट पे लिखा होता है दोस्तों इसका भी हमने कितने टेम्परेचर पे, कितने एम्पियर पे इसको चलाना है दोस्तों। जो भी आप रॉड लेंगे उसके पैकेट पे आपको लिखा होता है। देखिए 12 नंबर रॉड आपने चलानी है 12 नंबर रॉड है दोस्तों, इसको आपने चलाना है 80 से 110 एम्पियर पे। और 10 नंबर रॉड को जो 3.15 की होती है दोस्तों उसको 90 से 130 एम्पियर पे चलाना है दोस्तों। और ये बड़ी वाली मोटी वाली रॉड होती है 8 नंबर की रॉड होती है दोस्तों, उसको 140 से 190 एम्पियर पे चलाना है दोस्तों। 6 नंबर की हम यूज नहीं करते दोस्तों, फिर भी उसका दिया हुआ है एम्पियर। तो चलिए दोस्तों जब आप प्रोफेशनल बन जाते हैं दोस्तों, आप पक्के वेल्डर बन जाते हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने हिसाब से करंट सेट कर लेते हैं दोस्तों। तो ये तो सिर्फ आइडिया है नए वेल्डर के लिए। तो चलिए दोस्तों आपको 10 नंबर रॉड से, मैं 10 नंबर रॉड से आपको वेल्डिंग मार के दिखाऊंगा।
तो पहले हमने दोस्तों देखिए 180 पे सेट है हमारा, हम इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसको 150 पे ले जाऊंगा दोस्तों। 150 पे हमने सेट कर लिया है। 153 पे सेट है दोस्तों। चलिए ये हमने लगा लिया 10 नंबर रॉड दोस्तों। ये होता है हमारा होल्डर, ये हमारा होल्डर है। तो आपने एक रेगुलर अगर लेयर मारनी है दोस्तों, ये सबसे पहली बात आपको बता देता हूँ, ये हाथ के बैलेंस से चलाई जाती है दोस्तों। आपका हाथ बिल्कुल बैलेंस में होना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार हमने रॉड लगाई थी इसमें और एक लेयर मैंने लगा दी है दोस्तों। और अगर आप टांके से काम चलाना चाहते हैं तो टांके से भी चल जाएगी। पहले आपने आराम से ऐसे ऐसे टांके लगाने हैं दोस्तों। आप टांके में भी लगा सकते हैं। इस प्रकार आपने हल्की सी ऊपर उठा के रखनी है दोस्तों। देखिए इस प्रकार आपने, ये अपने आप चल पड़ेगी। ये देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में आपने ऐसे ही वेल्डिंग मारनी है टांकों में। लेयर दोस्तों उसी मटेरियल पे लगेगी जो थोड़ा भारी होगा। अगर उसकी मोटाई ज़्यादा है दोस्तों तो आप लेयर लगा सकते हैं। अगर हल्का है तो आपको टांकों में लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो अब आपको वेल्डिंग मार करके दिखा देता हूँ। ये हल्का है दोस्तों, ये पाइप है, इसको आपको टांकों में काम करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों दिखाता हूँ आपको। इस प्रकार आप मार सकते हैं वेल्डिंग आराम आराम से। देखो दोस्तों कितने अच्छे तरीके से वेल्डिंग हो रही है। और अगर मटेरियल आपका ज़्यादा मोटा है दोस्तों तो आप लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन पाइप के ऊपर आपको टांकों में ही काम करना पड़ेगा। देखो दोस्तों हमारी वेल्डिंग लग चुकी है। तो इस प्रकार हम वेल्डिंग लगाते हैं दोस्तों। आप अगर इसी प्रकार से अभ्यास करेंगे दोस्तों, आप एक दिन में तो पक्के वेल्डर नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप बार बार इसी प्रकार अभ्यास करेंगे, किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ काम पर जाएंगे तो आप जरूर जल्दी से जल्दी आप वेल्डर बन जाएंगे दोस्तों। तो ये तो आपके ऊपर है भी आप कितना जल्दी से जल्दी काम सीख सकते हैं दोस्तों। वेल्डिंग मारने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया। वेल्डिंग जो है हाथ के बैलेंस से चलाई जाती है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नमस्कार।